रावलपिंडी में धमियाल के इलाके में गैस पाइपलाइन में धमाका, शोले भड़क उठे। पाइपलाइन उड़ जाने से पूरे इलाके की गैस बंद। भड़कते शोलों पर काबू पाने के लिए फायर टेंडर्स और रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग ने कई घरों को भी लपेट में ले लिया। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान। ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 147वां यौम पैदाइश। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने बाबाए कौम के मज़ार पर फूल रखे। सदर मुमलिकत, गवर्नर, वज़ीर आला सिंध की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। ज़ियारत रेजिडेंसी में परचम कुशाई की तकरीब। बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश पाक फ़ज़ाइया का खराज अक़ीदत शोबा तालुकात आमा की जानिब से बाबाए कौम के यौम पैदाइश की मुनासबत से मुख्तसर वीडियो जारी। कायद के नजरिए, विजन, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त के रहनुमा उसूलों की तरवीज पर जोर। क्रिसमस का त्यौहार खुशियां बांटने का दिन। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज क्रिसमस मना रहे हैं। गिरजा घरों में इबादत, खुसूसी दुआया तकारीब। क्रिसमस के मौके पर घरों और चर्चिस को खूबसूरती से सजाया गया। मुख्तलिफ शहरों में केक कटिंग की भी तकारीब। क्रिसमस की खुशियां मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी। ईसाइयत के मरकज वेटिकन सिटी में खुसूसी दुआया तकरीब। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने तकरीब में शिरकत की और खुसूसी दुआ कराई। पोप फ्रांसिस की गजा में हमले बंद करने और क्रिसमस सादगी से मनाने की अपील। फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुल लहम में क्रिसमस की तकारीब मनसूख कर दी गई। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी, इसराइली तैयारों की बमबारी, जालिम फौज के हमलों में मजीद 166 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतें 21,000 से तजावुज़ कर गई। शोहदा में बच्चों और ख़ातीन की बड़ी तादाद शामिल। 54,000 से ज़ायद जख्मी। मिस्र की सिलसिलावार जंगबंदी और कैदियों की रिहाई की तजवीज़। हमास के बाद इस्लामी जिहाद का वफ़द भी जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुँच गया। गजा जंग में इसराइल को भी भारी नुकसान का सामना। इसराइली फोर्सेस ने फौजी अफसर समेत मजीद 15 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। ये फौजी गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान हमास के साथ झड़पों में मारे गए। ज़मीनी लड़ाई में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 154 हो गई। मजमूई तौर पर अब तक 487 सिहोनी फौजी जहन्नुम वासिल हो चुके। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गजा जंग की भारी कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की समाअत के लिए ट्राइब्यूनल तश्कील दे दिया है। पेशावर हाईकोर्ट के 5, लाहौर हाईकोर्ट के 9, सिंध हाईकोर्ट के 6 और इस्लामाबाद बलूचिस्तान हाईकोर्ट के 2 जजेस बतौर ट्राइब्यूनल जज एतराज़ात की समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल 3 से 10 जनवरी तक एतराज़ात सुनेंगे। वज़ीर आला का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। कायदे आज़म के यौम वलादत और क्रिसमस डे पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने सीसीटीवी कैमरों के जरिए गिरजाघरों और तकरीबात के सिक्योरिटी इंतजामात का मुशाहिदा किया। सेफ सिटी अथॉरिटी हेड ऑफिस में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। गुजरावाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट का सिविल वर्क्स 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म। डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत का पुलिस के हमरा डॉक्टर अस्पताल लाहौर पर धावा। अमले को यरगमाल बनाकर तोड़फोड़ की। सीसीटीवी फुटेज भी छीन ली। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस। डीआईजी सीआईए को फौरी तौर पर ओएसडी बनाने का हुक्म। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक के वालिद डॉक्टर अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। डॉक्टर से तल्ख कलामी पर डीआईजी सीआईए ने पुलिस तलब की थी। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज अपनी 76वीं सालगिरह मना रहे हैं। सालगिरह की मुनासबत से
मुख्तलिफ अजला में पार्टी की सतह पर तकरीबात, नवाज शरीफ की दराजी उम्र समेत मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। टेलीविजन रेडियो स्टेज के मारूफ अदाकार निसार कादरी 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज ईदगाह ग्राउंड चकलाला में अदा की जाएगी। निसार कादरी ने अपने करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से 1966 में किया। उन्हें 2016 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने अपनी हिस्ट्री में पहली दफ़ा 1 करोड़ लाइसेंस इस साल में अभी बना के निकल गए। न सिर्फ मंसूबे कंप्लीट किए बल्कि टाइम से पहले कंप्लीट किए, वरना टाइम से साल 2-2 साल आगे जाते थे और उसके बड़े नुकसानात भी थे, सारा कुछ था, लेकिन ये सारा क्रेडिट टीम को जाता है। मोहसिन स्पीड से तामीर और तरक्की के मंसूबे जारी। वज़ीर आला पंजाब का 31 जनवरी तक 2600 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल करने का ऐलान। मोहसिन नकवी का लाहौर में शाहदरा चौक का दौरा। सड़कों, पार्क और मेट्रो बस सर्विस के ट्रैक को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया, सियासत में आने का नहीं, वापस जाने का इरादा है। सीएम ऑफिस का खर्चा खुद उठा रहे हैं। बिजली का बिल 1/3 कम हो चुका। मैं और मेरे बुज़रा और मशीर तनख्वाहें नहीं लेते। वज़ीर आला पंजाब का सेहत के शोबे में इनकलाबी इकदाम। फालिज के मरीजों को 24 घंटे में इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। सूबे की तारीख में पहली मरतबा 15 अस्पतालों में फालिज के इलाज के लिए प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर बना दिए गए। लाहौर के 5 और सूबे के दीगर 10 अस्पतालों में जदीद फालिज मराकज कायम। मोहसिन नकवी अवामी रिलीफ के मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए भी सरगर्म। ज़ेरे तकमील मनसूबों की मॉनिटरिंग के लिए वुज़रा और अफसरों को जिम्मेदारियां सौंप दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के लिबर्टी खिदमत मरकज़ का दौरा। बेहतरीन इंतजामात पर शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी का थाना इस्लामपुरा लाहौर का भी दौरा। पुरानी इमारत, फ्रंट डेस्क और थाने की खराब हालत पर इजहार तशवीश। वज़ीर आला ने 31 दिसंबर से पहले थाने को नई इमारत में शिफ्ट करने की डेडलाइन दे दी। हवालात में बंद मुलजमान से मुकदमात से मुतालिक भी पूछा। का पहला मरहला मुकम्मल, कागजात नामजदगी जमा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नवाब शाह से इंतखाबी अमल का हिस्सा। नवाज शरीफ NA-130 और NA-15 एबटाबाद से मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर और कराची से उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो जरदारी में NA-127 लाहौर, लाड़काना और कंबल शोहदात कोर्ट से कागजात जमा कराए। मरियम नवाज लाहौर और सरगोदा से किस्मत आजमाएंगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान के DI खान और पशीन से कागजात नामजदगी जमा। जहांगीर तरीन मुल्तान और लोधरा, अलीम खान NA-119 लाहौर और हमजा शहबाज ने NA-118 और PP 147 से कागजात नामजदगी जमा कराए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची के 3 हलकों, जबकि महमूद खान अचकजई NA-266 चमन से इंतखाबी दंगल में उतरेंगे। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल नारोवाल, खुरम दस्तगीर गुजरावाला, राना तनवीर हुसैन शेखुपुरा, ख्वाजा आसिफ सियालकोट, साद रफीक लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। सिराजुल हक लोयरदीर और खुर्शीद शाह सक्खर से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात की स्क्रूटनी आज से शुरू। उम्मीदवार 3 जनवरी तक अपील दायर कर सकेंगे। मुल्क भर में पोलिंग 8 फरवरी को शेड्यूल। पहले नारा था मुझे क्यों निकाला, अब होगा मुझे क्यों बुलाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। कहा कि अपने जोर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी से इत्तेहाद नहीं, सब इकट्ठे होकर हमारा मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो का चैलेंज। साइफर केस की अदालती तहकीकात का भी मुतालबा। कहते हैं साबिक चेयरमैन PTI को रिलीफ मिल रहा है। माजी की गलतियों से सीख चुके, अब आवामी हुकूमत बनाएंगे। और सरफराज अहमद आउट, मोहम्मद रिजवान इन, खुरम शहजाद की जगह मीर हमजार, फहीम अशरफ की जगह हसन अली शामिल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम का ऐलान। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, शाहीन अफरीदी, आमिर जमाल, साजिद खान शामिल। दूसरा टेस्ट कल से मेलबॉर्न में शुरू होगा। 11 रुकनी टीम का ऐलान मैच से कब होगा। ऑस्ट्रेलिया को 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल।